वेलकम टू माय चैनल। ये फर्स्ट एंड फेवरेट का फर्स्ट पार्ट है। ज़्यादा बात ना करते हुए हम पहले अपने पहले सीन की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें किसी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जो चिल्ला रहा होता है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगा, फिर मुझे नहीं करना होगा तो मैं कभी नहीं, ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। तो आप लोग मुझे बिना ये सब चीज़ के लिए मुझे फोर्स ना करें प्लीज़। बट हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमको शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी एज हो गई है। 28 किसी की एज होती है शादी करने की? मुझे नहीं करनी। जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। और इसलिए आप मुझे बुलाते हो क्या बार बार कि यहाँ पर आओ, ये सब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के लिए? आप इमोशनली को बुलाते हो और मैं आना नहीं चाहता, तभी मैं आ जाता हूँ, और आप हमेशा यही बात लेके बैठे रहते हो कि मैं शादी कर लूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वांगी तुम मेरी मॉम से कैसे बात करो? तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? ग्रैंडपा, आप इस चीज़ से बाहर रहिए प्लीज़। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। तो वांग जी की मोम अपनी सासू माँ, मतलब अपनी मोम से कहती हैं, मोम आप ही समझाइए ना इसको कुछ, कि भी इसकी एज हो गई, इसको शादी कर लेनी चाहिए। इतना भी ना स्टक नहीं रहना चाहिए अपनी लाइफ में, काम बस काम काम काम। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है, वांग जी तुम कब करोगे शादी? अभी नहीं करोगे तो 50 साल बुढ़े हो जाओगे तब करोगे, फिर मेरी एज हो जाओ, एक एज के हो जाओगे तब करोगे? ग्रैंड माँ, जब आपको करानी थी शादी, मेरे को जब करनी थी शादी, तब आपने कराई ही नहीं। अब मैं करना नहीं चाहता था, अब मैं नहीं करना चाहता, और जब मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा। ये बोलते हैं वांग जी वहाँ पर अपनी कार की उठाता है और बाहर चला जाता है। उसे जाता हुआ देख वांग जी की मम पीछे जाती है, वांग जी खाना तो खा के जाओ। वांग जी कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई कुछ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी की मॉम अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप समझाइए ना इसको, ये वो लड़की उसके लिए सही नहीं थी, हमने तब भी उसकी शादी उससे नहीं कराई ना। आप भी जानती हैं कि लड़की कैसी थी। वो चीज़ मुझे पता है बेटा, पर उसको तो नहीं पता ना। तुम भी देखो ना। अब चलो ये बात को छोड़ो, खाना लगाओ, तुम्हारे दादाजी को खाना खाना होगा। सो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। वो और जेबूजन सब मीटिंग में गए हैं, और आपके बड़े भाई बेटे भी। अच्छा मॉम, हम क्या करेंगे इस लड़के का? ये कभी सुनता ही नहीं हमारी बात, हमारी बात एकदम लाइटली लेता है, कुछ समझता ही नहीं कि हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। उसको भी ये समय पता नहीं चला, जब उसको पता चलेगा ना वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। ये बोलते हुए ग्रैंड माँ उठती हैं और कहती हैं, जल्दी करो, मुझे भूख भी लग रही है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है और एक लड़का कुछ प्रेजेंट कर रहा होता है, अपने कुछ उसके बारे में बता रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है, विंग वो फाइल रखिए, सबको फाइल दे दो। हाँ चैंग, अभी देता हूँ मैं। ये बोलते वो उठता है और सबको अपनी एक एक फाइल उठा के देने लग जाता है। तब वो एक के पास आता है और कहता है, मिस्टर लैंड फाइल। तो वो कहते हैं, ओह थैंक यू बेटा। ये बोलते हैं वो विंग को देखने जाते हैं थोड़ी देर और कहते हैं, तुम कौन? ओह मैं जियांग फैंगल का सबसे छोटा बेटा। ओह अच्छा। ये बोलते हुए विंग वहाँ से फाइल देख वहाँ से चला जाता है और अपनी चेयर में फिर से जहाँ पहले बैठा था वहीं जाके बैठ जाता है। और चैंग मीटिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ फिर हमें सीन मीटिंग ख़त्म होने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सब एक एक करके उस ऑफिस से निकलने लग जाते हैं। तभी भी सब निकल जाता है। तभी विंगी कहता है, चैंग मैं नीचे जा रहा हूँ ना, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ये कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है। चैंग भी निकलने वाला होता है, तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है, मिस्टर जियांग। तो चैंग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ मिस्टर लैन बैठे होते हैं। तो चैंग पीछे मुड़ कर देखते हुए कहता है, हाँ सर। तो मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे तो लगा तुम्हारे डैड ये मीटिंग अटेंड करने वाले होंगे। हाँ वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए। और मैंने सुना इस प्रोजेक्ट की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी तुम्हारी कंपनी के लिए। हाँ वो थोड़ी सी हमारी कंपनी थोड़ा स्टेबल नहीं चल रही ना, थोड़ा सा, इसलिए। ओह अच्छा। और वो जो तुम्हारे साथ था, ओह वो मेरा छोटा भाई है। मैं चाहता था कि वो इस प्रोजेक्ट को वो प्रेजेंट करे, बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, इसलिए मुझे ये चीज़ करना पड़ा। ओह अच्छा। ये वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ना, थोड़ी सी ऊँची आवाज़ से बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, डर जाता है इसीलिए। ओह। और अब तुम्हारे फादर कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है अंकल। ये बोलते हुए चैंग कहता है, मुझे जाना चाहिए, मेरा भाई वेट कर रहा होगा नीचे। वो मिस्टर लैन कहता है ठीक है। वो कहते हुए वहाँ से चैंग निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें विंग और चैंग को कार में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ विंग पूछ रहा होता है, चैंग तुमको इतना लेट कैसे हो गया? मैं तो कब का आ रखा हूँ, तुम इतना लेट आए? वो ना कुछ किन्होंने मुझे किसी से मैं बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया। ओह ये प्रोजेक्ट पास तो हो जाएगा ना चैंग? हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा अभी डाउनफॉल में जा रही है, चिंता मत करो विंग, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए चैंग उसके सर पे हाथ फेरता तो विंग कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसे ट्रीट मत करो मुझको। बट तुम बच्चे जैसा फेस तो बना चलते हो ना, बच्चा जैसा तुम्हारा फेस भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग चेंज कर होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और यांगचिन घर आ जाते हैं,
जब हम आते ही उसको देखते उसकी ग्रैंड माँ चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बेटा आ गया, मेरा प्यारा बच्चा आ गया, आओ जल्दी 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 आओ, तुम्हारी नज़र उतार दूँ मैं, तुम कितने देर से बाहर थे ना, जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरा प्यारा सा फूल सा बच्चा। ये कहते हुए वो विंग को पकड़ने लग जाती है। अभी चैंग कहता, ग्रैंड माँ मैं भी तो हूँ, मेरी नज़र नहीं उतारी है क्या आपका? चैंग तो सब इरिटेट होकर बोलता है, तुम इतने क्यूट प्रीटी कहाँ से हो जो तुम्हारी मैं नज़र उतारूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मेरा फूल सा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं ग्रैंड माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस भी कर रही है, आप ऐसा मत बोलिएगा, मेरे को तो थोड़ी शर्म आ जाती है पर जब ऐसा बोलते हो ना आप। और डैड की तबीयत ठीक हो गई? हाँ हाँ तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक हो गई, देखो बैठे हो वहाँ पर, पूछ लो जाके। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ता है, अपने डैड के पास जाके पकड़ बैठता, कहता है डैड आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मेरे प्यारे बेटा, सब बेटे ठीक है। और मीटिंग कैसी गई? एकदम मस्त डैड, यांग चैन ने प्रेजेंट किया बट एकदम मस्त, मैं करता तो और अच्छा होता बट तुम करते, मैंने तुमको बोला था करने के लिए, तुमने किया। वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी ना इसलिए मैंने किया नहीं, ये बोलो ना कि तुम बस नर्वस तो बहुत ज़्यादा इसलिए तुमने नहीं किया, जो भी हो दोनों सेम होता है। ये बोलते हुए विंग अपने डैड को हक कर लेता है, तभी उसकी मम्मा आते हुए कहती है, चैंग बस करो, तुम उसको डांट क्यों रहे हो? वो पता नहीं कितना सेंसिटिव है, वो थोड़ी सी आवाज़ से भी डर जाता है वो। हाँ मोम पता है आपका बेटा कितना सेंसिटिव है, प्लीज़ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं चलता हूँ अपने रूम में। ये बोलते हुए चैंग वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। विंग तुम कब इतना नर्वस होना बंद करोगे? तुमको पता है ना तुमको भी कंपनी में हाथ बटाना है, मतलब तुमको भी काम करना है, तो तुम इतना नर्वस होना बंद करोगे? तुम्हारा ग्रेजुएशन हुए कितने 2 साल हो गए हैं और तुम अभी तक ये सब नहीं कर पाते हो। मुझे बस थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना, एंजाइटी फील होता है ना जब ऐसे मैं करता हूँ ना, लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। वो क्योंकि समझ में आ रहा है बट तुम कब ये सब चीज़ को अपना दूर करोगे, तुम फेस टू फेस किसी से अच्छे से बात कर सको। वो मैं ट्राई करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, जब होगा मैं कर लूँगा। तुम भी रहने दो मैडम, यूँ इतना परेशान मत करो बच्चे को। इस बार इसकी ग्रैंड माँ बोलती है विंग का साइड लेते हुए। मैडम यूँ शांत हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती हैं, मॉम आप हमेशा इसी का साइड लेती हो, उसको समझा भी दिया करो, मेरा बच्चा ऐसा तो मैं क्या कर सकती हूँ। यूँ शांत हो जाओ, मत बात करो उससे ज़्यादा, ऐसा मत बोला करो उसको, जब देखो मेरे बच्चे को डांटते रहते हो आप लोग। ये सुनकर विंग ग्रैंड माँ के पास जाता है और बगल में बैठते हुए कहता है, मॉम आप ग्रैंड माँ आप मेरी सबसे फेवरेट हो कि आप हमेशा मेरी साइड लेते हो, थैंक यू ग्रैंड माँ। ये कहते हुए विंग ग्रैंड माँ को हक कर लेता है, तो उसकी ग्रैंड माँ उसके सर पे हाथ प्यार से फैलाते हुए कहती है, क्यों नहीं, तुम मेरे प्यारे बेटे जो हो, मेरे प्यारे ग्रैंडसन, अगर ग्रैंड पा भी होते तो मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। उस इंसान का नाम मत लिया मेरे सामने, तुम भी उस इंसान का नाम मत लिया करो तुम ज़्यादा, ठीक है, जो नहीं है अभी। ओके ओके ग्रैंड माँ, आप उससे क्यों जाती है उनका नाम सुन के? उस मुंह फटा इंसान का मुझे नाम नहीं सुनना होता है, इसलिए नाम मत लिया करो उसका। ओके ओके ग्रैंड माँ, नहीं लूँगा मैं। तो मैं विंग की फैमिली को थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, यहाँ पर कौन कौन विंग की फैमिली में है। जहाँ उसकी मॉम है, डैड है, यान्नी है जो उनकी उसकी बड़ी बहन सबसे बड़ी है, फिर जैंग है जो उससे यान्नी से छोटा है, और फिर विंग है सबसे जो छोटा है। जहाँ यान्नी की पर्सनैलिटी होती है सॉफ्ट, काइंड हैंडेड, केयरिंग होती है, जहाँ चैंग की पर्सनैलिटी एकदम छोटी छोटी बात में हमेशा गुस्सा रहना, थोड़ा सा इरिटेट फील करना, उसको फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है। और विंग की पर्सनैलिटी है एकदम सॉफ्ट, केयरिंग हार्टेड, सेंसिटिव है थोड़ा सा वो, और दयालु टाइप समझ सकते हो वो आएगा। और मैडम विंग की पर्सनैलिटी थोड़ी सी स्मार्ट टाइप की है, थोड़ा सा स्मार्ट सोचती हूँ। और डैड सॉफ्ट हार्टेड अपने बच्चों के लिए। जहाँ उसकी मॉम विंग को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि मॉम सॉरी उसकी ग्रैंड माँ सब विंग को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि विंग सबसे छोटा होता है और सबसे प्यारा होता है और सेंसिटिव टाइम होता है बच्चा ना, इसलिए। और उसके ग्रैंड पा नहीं होते हैं जो कुछ सालों पहले टाइम बोल गऊँगा, ठीक है, उसको उनको नहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। रिलेशनशिप करके हम सीन आगे ले चलते हैं यहाँ से हम। जहाँ मैडम ये विंग को कहती है, चलो विंग तुम खाना खा लो, तुम लंच करके आए हो कार से? नो नहीं मॉम मैंने किया तो नहीं है। जैसे ठीक है जाओ चैंग को बुला लो और तुम भी लंच करने के लिए आ जाओ। ठीक है मॉम। ये बोलते हैं विंग वहाँ से चैंग के रूम की तरफ चला जाता है। फिर शिफ्ट होकर लैन हाउस पर जाते हैं, जहाँ पूरी फैमिली बैठी होती है लैन हाउस की, वांगजी को छोड़ के। जहाँ उसके डैड भी कंपनी से आ गए, मतलब मीटिंग से आगे जाते हैं, जहाँ मीटिंग में लैन कुरैन, वांगजी के डैड और वांगजी के बड़े भाई मतलब जेबजुन गए होते हैं। तो भांजी की मॉम कहती हैं, आप लोग लंच करोगे या फिर करके आए बाहर से? तो जब जून कहता है, हम मॉम करके आए बाहर से, हमको लंच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं ज़रूरत है वो तो ग्रैंड पापा को हमेशा भूख लग रहती है। तुम लिटिल बहुत ज़्यादा ही बोलते हो तुम। ग्रैंड पापा मैं मजाक कर रहा था, सॉरी सॉरी। ये बोलते जेबुजिन चुप हो जाते हैं। तभी वांगजी की डैड कहते हैं, वांगजी आया था? हाँ वो आया था पर वो चला गया। क्यों? तुमने कुछ कहा होगा फिर से?
हमने क्या क्या कह सकती हूँ मैं? बस उसको मैंने शादी के बारे में बस यही बोला था। अच्छा, तो उसने क्या बोला? वही बात कि मैं नहीं करूँगा, कितने सालों से वही तो बोलते आ रहा है। ये लड़का कब सुधरेगा? मैं तो कहती हूँ ना, इसकी शादी ज़बरदस्ती करा देते हैं। वो उससे कर लेगा? तुमको लगता है वो करेगा उससे शादी? लगता नहीं है, बट मैं क्या करूँ उस लड़के का? बताओ, तुम ही बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ उस लड़के का? क्या उसको हम धमकी दें कि हम प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं करेंगे? तो वांगी डैड उसको अपनी वाइफ को मतलब देखते हुए कहते हैं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को ऐसे बोल देगा, लात मार के मुझे चाहिए नहीं, तुम अपने पास रखो ये चीज़, बोल के वहाँ से चला जाएगा। क्या करना चाहिए हमको? वैसे पता है, आज मैं एक लड़के से मिला था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। और मैंने उसके भाई से बात किया तो बहुत ज़्यादा कह रहा था वो सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप है। मुझे तो लगता है वांगजी को सुधार सकता है। तुमको आपको क्या लगता है कि वो सुधारेगा वांगजी को, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन? क्योंकि ना हमेशा नेगेटिव चीज़ें अपोजिट को एकदम अट्रैक्ट करती है। आप क्या बोल रहे हो ये सब ना? बस मैंने अपनी बात रखी, मैं क्या ये कह रहा था, तभी एक आवाज़ आती है। भाई ठीक कह रहे हैं, वो लड़का वांगजी के लिए सूट करेगा। मुझे लगता है वो इतना सॉफ्ट हार्टेड ना, उससे तो वांगजी पिघल ही जाएगा। इस पर जेबुजन कहते हैं, सॉरी, लेन कुरन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम में। अच्छा, पहले ना इस सब के लिए, इससे पहले मैं सबका इंट्रो दे देती हूँ, वो वांगजी की फैमिली में कैसा कौन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। वांगजी की फैमिली में उसके मॉम डैड है, ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है, वांगजी है, और जेबुजून है, और एक लेन कुरन अंकल है, जो उन्होंने अभी तक शादी उन्होंने नहीं की है। सबसे पहले हैं बड़े हैंगे, और जब वो वांगजी से बड़े हैं जेबुजुन। इनकी पर्सनालिटी एकदम काम सॉफ्ट है, एकदम मीडियम, जैसे नेचुरल इंसान होता है वैसे ही। मतलब नेचुरल सब होते हैं, बट वो थोड़ा सा औसा है। जहाँ सेम एज उनकी मॉम डैड की पर्सनालिटी भी सेम ही है। जहाँ अंकल की पर्सनालिटी थोड़ा स्ट्रिक्ट, और वो भी थोड़ा कम बोलते हैं, पर एक स्ट्रिक्ट टाइप में रहती है उनकी टोन। और हमेशा जो बोलते हैं, एक मतलब समझ लो एक लाइन बोली उन्होंने तो मतलब सही होगी, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है। जहाँ ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ है, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसा कि कैरिंग सॉफ्ट रहेगी, सबको प्यार करने वाली है। फिर वांगजी की पर्सनालिटी है जो एक कोल्ड काम, एकदम शॉर्ट टेम्पर वाला, जो हर बात पे गुस्सा करता है, थोड़ा सा एटीट्यूड, एरोगेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो ये पर्सनालिटी वांगजी की फैमिली लोग की है। तो इस सबको साइड रखते हुए स्टोरी को मैं फिर आगे ले जाती हूँ। वांगजी के लिए वो लड़का ठीक रहेगा। भाई आप क्या कहना चाहते हो? वो लड़का आप जानते हो उसको? हाँ, वो वो सॉरी, जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा है ना। हाँ, बट आपको कैसे पता? जब तुम मुझसे बात कर रहे थे, मैं बाहर ही खड़ा था, मुझे भी कुछ इंटरेस्ट लगा उसके अंदर, इसीलिए मैंने बात की भाई। हाँ, मुझे पता है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं अपने बच्चे की शादी किसी लड़के से करा दूँ? मॉम, आप अगर उस लड़की को देखोगे ना, आप बोलोगे ना किसी लड़की से ज़्यादा एकदम प्रीटी, एकदम खूबसूरत है वो। ऐसा कुछ भी हो, पर मैं अपने बच्चे की शादी किसी लड़के से करा दूँ? जहाँ वो लड़की से शादी नहीं करा, किसी लड़के से शादी कर लेगा, तुमको लगता है? मम्मी का ट्राई बनता तो है, ट्राई बनता है, तुम जाओ ट्राई करना है ना उसके साथ। कैसा कैसा वो भड़कता है इंसान आगे से, ऐसे बात करता है जैसे लगता है एक के बाद जहर उगल रहा हो। हमारी पता नहीं अपनी फैमिली से बात कर रहा है कि पता नहीं अपने दुश्मन से बात कर रहा है, ऐसे बात करता है वो इंसान। वांगजी है, हाँ पता है कि मेरा ही ग्रैंड सन है, बट तभी भी। वहीं वांगजी की मॉम कहती हैं, आप क्या चाहते हो, हम अपने बच्चे के लिए दूसरे का बच्चा एकदम फंसा के रख दें? आप जानते हो ना, पूरे चाइना को पता है कि वांगजी कैसा आएगा। बस उसको एक काम पता है ऑफिस का, और दूसरा क्लब, काम और क्लब, बस वही काम करता है। ऐसे इंसानों को अपना लड़की, लड़का क्या लड़की भी ना दे। आप चाहते हो हम उस बच्चे को फंसाएं? कैसे वो शादी कर लेगा? उसके घर वाले भी नहीं मानेंगे, वांगजी को नाम सुनते उसका नहीं मानेंगे कि हमको शादी करानी है इससे। लैन कुरन कहते हैं, एक तरीका है, ये कंपनी ना घाटे में चल रही है, अगर वो प्रोजेक्ट जो आज लेके आया था, हम उसको एक्सेप्ट करके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उन पे एक ऑफर रखते हैं कि विंग की शादी वांगजी से कराते हैं, शायद तब। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब बिजनेस बिजनेस दूर रखिए, और ना उन लोग की लाइफ को दूर अलग रखिए। बट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, शादी बात बन जाए। अगर ये बात बन भी जाती है तो वांगजी शादी करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तभी वांगजी एक नाम कहती है, उसको हम मना लें तो, और मान जाए तो शादी कर लेगा ना, करेगा ना वो? पता नहीं मॉम, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। तभी जेबजून कहते हैं, अगर वो भी मान गया, चलो उसकी विंग की फैमिली मानेगी शादी कराने के लिए विंग से। वो कितना काम, सॉफ्ट राइटर, कैरिंग, और ये इंसान से, सॉरी मेरा भाई ही लगता है, बट तभी भी वांगजी से शादी करना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता उसको फैमिली वाले कराएंगे, बस वो बैंक हो जाए, या फिर उनकी कंपनी डूब जाए। तभी वांगजी की ग्रैंडमा कहती है जेबलिन को, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अच्छा सोचो, सोच नहीं सकते तो अच्छा बोलो तो मत, ऐसा बकवास तो मत करो यहाँ पर। मैं तो फैक्ट ही बता रहा था ग्रैंडमा, अपना मुंह बंद रखो तुम।
बट मॉम ये बात भी सच ही है ना, जैसा वांगजी की मॉम कहती हैं। एक बार ट्राई करते हैं, पहले हम विंग की फैमिली को कन्विंस करते हैं, उसका फिर वांगजी को तो हम कैसे तैसे मना ही लेंगे। अगर उसकी फैमिली मान जाएगी तो हम वांगजी को ना, नहीं मानेगा तो मना ही लेंगे कैसे ही, पर मना लेंगे। आप कल जाके उनकी फैमिली से बात कर लीजिएगा। फिर वो अपने हस्बैंड को कह रही होती हैं, तो वांगजी के डैड कहते हैं ठीक है, तो मैं और लैन कुरन जाएंगे या फिर ग्रैंड माँ आप भी चलिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मॉम ग्रैंड माँ थोड़ी खुश होकर बोल रही होती है, मॉम अभी इसमें मत खुश होइए ना, तो फिर सारी खुशी को ना नज़र लग जाती है, इंसान बोलते हैं। फिर शिफ्ट होकर वांगजी पता जाता है, जो अभी क्लब में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है अपने अपने एक दोस्त के साथ, जहाँ वो एकदम कंप्लेन कर रहा होता है अपने घर के बारे में कि जब वो जाता है घर पे तब उसको शादी के लिए फोर्स कर रहा था, जब वो शादी करना चाहता तब उसको शादी करने नहीं दिया गया, जब वो नहीं करना चाहता अब तो उसे शादी के लिए हमेशा हमेशा टोकते रहते हैं। ऐसे बोलते हुए वो अपने दोस्त को कंप्लेन कर रहा था, तो उसका दोस्त कहता है भाई कर लेना शादी, वैसे अब तो तेरी लाइफ में है भी नहीं, आगे बढ़ लेना चाहिए तुझे। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि जब मैं करना चाहता तो उन्होंने मना कैसे किया, और मैं किसी से करना नहीं चाहता, नहीं करूँगा मैं। उसका दोस्त जिसका नाम रे होता है, जो अब्रोड से आया होता है, यहाँ का नहीं रहता वो, मतलब यहाँ पर उसी की कंपनी चल रही होती है, बट ये यहाँ का नहीं होता, तो उसको समझा रहा होता है। बट वांगजी एकदम स्टबन टाइप, किसी की बात नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं सुनता, और ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा होता है, जिससे वो एकदम ड्रंक हो जाता है, टेबल पे ना सर रख के कहता है मैं ना शादी नहीं करना चाहता, अगर मैंने की ना बाई चांस, मैं उस इंसान की ना लाइफ हेल बना कर रख दूंगा। ये बोलते हैं वो वहीं पर टुल हो जाता है और वहीं पर सोने लगता है। तो उसका दोस्त उसको उठाते हुए कहता है वांगजी यहाँ मत सो, तुमको घर जाना चाहिए अब शायद। ये कहते हुए उसको उठा रहा होता है, तो वांगजी उसको कहता है मुझे मेरे कार तक छोड़ दो, मैं उसमें चल जाऊंगा। ये कहते हुए वो उस पर एकदम अपनी बॉडी का पूरा वजन उस पर डाल देता है, जिससे रे उसको उठाता है अपने हाथ से, कंधे का सहारा लेते हुए उसको बाहर लेकर आता है, उसके कान में बैठाता है, और ड्राइवर कहता है कि उसको घर ले जाओ। तो उसका ड्राइवर होता है जो वांगजी को कहता है ठीक है सर। ये कहते हुए वो वांगजी को वहाँ से वो अलविदा भेज देता है, और मन में कहता है वांगजी तुम कितना स्टबन इंसान हो, एकदम मुझे तो लगता है तुमको शादी कर लेनी चाहिए, कोई तुम्हारी लाइफ में आएगा शायद तुम्हारी लाइफ तब बेटर हो जाए। ये सोचते हुए वो वापस क्लब के अंदर चला जाता है। फिर शिफ्ट होकर अगले दिन का जियांग हाउस में जाता है, जहाँ अभी दिन के वहाँ पर 1 बजे, 1 से 1:30 या फिर 2 बज रहे होंगे। सारी फैमिली बैठ कर भी बातें कर रही होती है, क्योंकि तभी बाहर से एक वॉचमैन आता है, और आते हुए कहता है सर बाहर कोई कुछ लोग आए, कौन आए? वो कह रहे लैन लैन हाउस के कुछ लैन, शायद लैन कंपनी के कोई लोग हैं। ओ अंदर भेज दो उनको। ओके सर। ये कहते हैं वॉचमैन वहाँ से वापस चला जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैन फैमिली से वांगजी के मॉम डैड आए होते हैं, लैन कुरन आए होते हैं, और वांगजी के ग्रैंड पा आए होते हैं, जहाँ अजीबुजुन और उसकी ग्रैंड माँ नहीं आई होती है, जहाँ वहाँ उसकी फैमिली आई होती है, जहाँ बैठ के। तो उसके विंग के डैड पूछते हैं अच्छा आप लोग कुछ काम था? तो वांगजी की फैमिली एक दूसरे को देखती है, तो कुछ बोलने वाले होती है कि लैन कुरन कहते हैं हम स्ट्रेट द पॉइंट जाते हैं, हम रिश्ता लेके आए थे। रिश्ता लेके आए थे किसका? विंग का। हमको आपका लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आया। छोटा, मेरा छोटा वो, हाँ विंग, विंग ही नाम है ना सबसे छोटे बेटे का। हाँ विंग ही है, पर किसके लिए? हमारे हमारे बेटे हांग वांग जून के लिए। इस पर लंगजान की मॉम कहती हैं, तो ये बोलते हुए थोड़ा सा नर्वस होती है, क्योंकि उसको उनको पता होता है उनका बेटा कैसा है। ये सुनकर वांगजी के डैड और मॉम की एकदम, और उनकी जो ग्रैंड माँ बैठी होती है, उनके तो एकदम उल्टे ऐसे घूर के उनको देख रहे होते हैं। तो वांगजी की मॉम अपने फादर इन लॉ से कह रही होती है कि डैड मैंने कहा था ना ये बात नहीं बनेगी, ये लोग देखो हमें कैसे घूर रहे कि हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया हो, हमसे हम उनकी नाजायज चीज़ ही तो मांग रहे हैं ना। तो विंग की मॉम कहती है आप क्या सोच सोच के हमारी विंग का रिश्ता वांगजी के लिए मांग रही हैं? आपको पता नहीं आपका बेटा कैसा है? हाँ हमको पता है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो सके तो ऐसा कभी नहीं होगा। तभी लैन कुरन कहते हैं हमारे पास एक ऑफ़र भी है, अगर आप विंग की शादी हमारे लंजन से करा देती हैं, तो हम जो आपका बिजनेस में जो भी लॉस चल रहा है या फिर स्टेबल नहीं है आपकी कंपनी, हम उस जो प्रोजेक्ट उस दिन जियान चंद प्रेजेंट कर रहा था हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट भी सकता है और आपकी कंपनी और सब कुछ बच सकता है। जो भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी कभी उस इंसान से तो कभी नहीं कराऊंगी जिसकी खबरें ऐसे रोज आती रहती है कि वो इंसान ऐसे मिला, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती कभी। तभी विंग पीछे से कहता है, जो वो भी वहीं पर था,
मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सबकी नज़र विंग पे जाती है, जो भी एक साइड में खड़ा होता है। तो विंग के डैड उसको विंग को चिल्लाते हुए कहते, विंग तुम क्या कह रहे हो, ये सबसे दूर रहो, तुम इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट डैड वो रिश्ता मेरे लिए लेके आए, जो भी हो तुम जानते नहीं हो वांगजू कैसा है। डैड मैं जानता हूँ, उसकी नजर से रोज आती है, मैं कह रहा हूँ ना चुप हो जाऊँ। तो विंग की मॉम कहती है वांग जी की मॉम से, आप क्या सोच के रिश्ता लेके आई हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप जानती है आपका बेटा कैसा है और तब भी चाहती है कि मैं अपने प्यारे से फूल से बेटों को आपके घर में दूँ, ये कभी नहीं हो सकता। बट विंग तो कह रहा हो करना चाहता है, विंग कुछ भी कह रहा हो, हमसे उससे कुछ मतलब नहीं है, बट वो नहीं करेगा शादी, आप जा सकते हैं यहाँ से। बट मॉम मैं करना चाहता हूँ। विंग मॉम प्लीज़, मैं ये फर्स्ट और कुछ लास्ट टाइम मांग रहा हूँ उससे, प्लीज़ मॉम। और इससे हमारी कंपनी भी तो, कंपनी भाड़ में जाए, मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं चलता, बस तुम हो ना, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है। बट मॉम पर मैं शादी करना चाहता हूँ, ये प्लीज़। और मॉम वांग जी पहले से ऐसा नहीं था, हम कॉलेज में एक साथ है, आपको पता तो है ना, वो मेरा सीनियर था। हाँ पता है, बट तुम्हारा सीनियर था। तो ये वांग जी की मॉम थोड़ा सा कंफ्यूज हो बोलती है, हाँ आंटी वो हम एक ही कॉलेज में थे, वो मेरा सीनियर था, वो उसकी पर्सनैलिटी मॉम वैसी नहीं थी, वो अभी ये ऐसा कुछ सालों में हुआ है। हाँ ये सही कह रहा है, विंग सही कह रहा है। वांग जी की मॉम थोड़ा सा खुश होकर कहती है कि विंग भी थोड़ा सा साइड ले रहा है वांग जी की मॉम का। विंग तुम कब से इतना बोलने लगे हो। मॉम बस मैं चाहता हूँ मैं शादी करना, ये सब चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग जाइए, हमको करानी होगी हम बता देंगे आपको, अभी जाइए आप। ये सब ये थोड़ी सी उसकी मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं, ये बोलते हैं उठती हैं और वहाँ से जाने लग जाती है। तो विंग अपनी मम का हाथ पकड़ते कहता है, मॉम प्लीज़। विंग ये सब बाद में देखेंगे, ये बोलते हुए विंग की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ, चाहती तो नहीं थी बट इसको यहीं एंड करती हूँ। मैं कल थोड़ा सा नहीं लॉन्ग पार्ट ही रहेगा, ये तो थोड़ा सा बस इंट्रो था ये, तो कल मैं थोड़ा सा बड़ा पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।